नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एलआईसी के एक नए एवं बहुचर्चित प्लान के बारे में। इस प्लान का नाम है धनवर्षा, जिसका टेबल नंबर है 866। आज हम जानेंगे कि कैसे आप इस प्लान में 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बहुत ही लिमिटेड टाइम में अपने पैसे डबल कर सकते हैं। मैच्योरिटी बेनिफिट्स के रूप में पॉलिसी धारक को मिलेंगे 16 लाख रुपए और साथ ही पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी धारक की 85 लाख की लाइफ की रिस्क कवर भी चालू रहेगी। दोस्तों, इस प्लान में जो खास बात है वह है इस पॉलिसी में मिलने वाले 2 ऑप्शंस। जिन्हें इन्वेस्टमेंट के तौर पे यह पॉलिसी चाहिए वे लाइफ की रिस्क कवर को घटा के मैच्योरिटी बेनिफिट की अमाउंट को बढ़ा सकते हैं, और जिनकी प्राथमिकता लाइफ की रिस्क कवर है वे मैच्योरिटी बेनिफिट की अमाउंट को घटा के लाइफ रिस्क कवर के अमाउंट को और बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और रिटर्न की अमाउंट्स को पॉलिसी धारक अपने चॉइस और रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसलिए धनवर्षा सेविंग्स और लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लान है। इस प्लान में जो दूसरी खास बात है वह है फिक्स रिटर्न्स। दोस्तों, यदि एलआईसी के पुराने प्लान के स्कीम्स को देखें तो रिटर्न्स के रूप में पॉलिसी धारक को सम अश्योर्ड और बोनस की अमाउंट्स मिलती थी, जिसमें सम अश्योर्ड तो फिक्स होता था लेकिन बोनस की अमाउंट्स फिक्स नहीं होती थी। बोनस की अमाउंट एलआईसी को होने वाले फायदे पे डिपेंड करती थी। इसलिए एलआईसी ने धनवर्षा प्लान में बोनस के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया है और पॉलिसी धारक को अब बोनस की जगह गारंटीड एडिशन मिलेगा। इसलिए पॉलिसी धारक को इस प्लान में अब फिक्स रिटर्न्स के रूप में मिलेंगे सम अश्योर्ड और गारंटीड एडिशन। सम अश्योर्ड और गारंटीड एडिशन ये दोनों की वैल्यू फिक्स होती है, यानी इस प्लान में पॉलिसी धारक को पॉलिसी लेने के पहले दिन से ही यह बात पता होगी कि उन्हें मैच्योरिटी और डेथ में एग्जैक्टली कितनी अमाउंट मिलेगी। दोस्तों, आईपीओ के बाद से ही शेयर मार्केट में एलआईसी के रेट्स गिरते चले गए हैं, जिसके कारण पॉलिसी धारकों के एलआईसी के वर्षों पुराने भरोसे पे एक बहुत ही खराब इंप्रेशन पड़ा है। आईपीओ में नुकसान के बाद पॉलिसी धारकों को अब यह डर है कि उन्हें यह नुकसान अब एलआईसी की पॉलिसीज में भी उठाना पड़ेगा, जो कि सरासर गलत है। पॉलिसी धारकों का भरोसा बनाए रखने के लिए ही एलआईसी इस पॉलिसी में मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट के एग्जैक्ट अमाउंट्स को पॉलिसी के पहले दिन से ही डिक्लेयर कर रही है। इतने ज़्यादा अमाउंट के एग्जैक्ट प्रॉमिसिंग रिटर्न्स देना यह एलआईसी में लिमिटेड पीरियड ऑफर की तरह है। रिटर्न ज़्यादा होने के कारण ही इस प्लान का नाम है धनवर्षा। जिस तरह से कोई भी सेल एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, उसी प्रकार से धनवर्षा भी एक क्लोज एंडेड प्लान है जो स्टार्ट हुई है 17 अक्टूबर 2022 से, और इसे पॉलिसी धारक सिर्फ 31 मार्च 2023 तक ही ले सकते हैं। धनवर्षा एक सिंगल प्रीमियम नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। आइए इस डेफिनेशन को हम डिटेल में समझते हैं। सिंगल प्रीमियम यानी पॉलिसी धारक को प्रीमियम की सारी राशि एक बार में ही देनी होगी। नॉन लिंक्ड का अर्थ यह होता है कि स्टॉक मार्केट में होने वाली गतिविधियों से इस प्लान का कोई भी लेना देना नहीं है। उसी प्रकार से नॉन पार्टिसिपेटिंग का अर्थ यह है कि एलआईसी को होने वाले फायदे या नुकसान में धनवर्षा के पॉलिसी धारकों की कोई भी भागीदारी नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि पॉलिसी धारक को इस प्लान में प्रॉफिट ही नहीं मिलेगी, अपितु इसका अर्थ यह है कि कल को यदि आईपीओ में एलआईसी को नुकसान हो या फिर एलआईसी को बिजनेस में कोई नुकसान हो तो भी धनवर्षा के फिक्स रिटर्न की प्रॉफिटेबल अमाउंट्स को एलआईसी पॉलिसी धारक को देने के लिए बाध्य है। तो आइए अब इस प्लान के कुछ बेसिक फीचर्स को देख लेते हैं। इस प्लान में बेसिकली 2 ऑप्शंस होते हैं। यदि पॉलिसी धारक पहले ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो उन्हें लाइफ कवर के रूप में टेबुलर प्रीमियम का 100 गुना मिलता है, और यदि वे दूसरे ऑप्शन को चुनाव करते हैं तो उन्हें लाइफ कवर के रूप में टेबुलर प्रीमियम का 10 गुना रिटर्न में मिलता है। दोनों ही ऑप्शन में पॉलिसी पीरियड के 2 ऑप्शंस हैं, 10 वर्ष और 15 वर्ष। दोनों ही ऑप्शंस में मिनिमम एज एट एंट्री 10 और 15 वर्ष के पॉलिसी पीरियड के लिए है, क्रमशः 8 वर्ष और 3 वर्ष। उसी प्रकार मैक्सिमम एज एट एंट्री पहले ऑप्शन में है 60 वर्ष और 35 वर्ष, और दूसरे ऑप्शन में है 40 वर्ष और 35 वर्ष। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी दोनों ही ऑप्शंस के दोनों केसेस में है 18 वर्ष। उसी प्रकार मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी पहले ऑप्शन के दोनों केसेस में है 75 वर्ष और दूसरे ऑप्शन के दोनों केसेस में है 50 वर्ष। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट इसमें केवल सिंगल प्रीमियम है।
मिनिमम सम अश्योर्ड की राशि सभी केसेस में 1.25 लाख रुपए है और मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। यह 5,000 के मल्टीपल में आप जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। सम अश्योर्ड की जो भी राशि का आप चयन करते हैं उससे कुछ कम अमाउंट की ही आपकी टेबुलर प्रीमियम आती है और इस टेबुलर प्रीमियम को ही आपको सिंगल प्रीमियम के रूप में पे करना होता है। 10 लाख के बेसिक सम अश्योर्ड के लिए सिंगल प्रीमियम के रेट्स कुछ इस प्रकार हैं। पहले ऑप्शन में सिंगल प्रीमियम की अमाउंट्स दूसरे ऑप्शन के प्रीमियम अमाउंट से थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं और यदि पॉलिसी टर्म को भी कंपेयर करें तो 10 साल के पॉलिसी टर्म की सिंगल प्रीमियम अमाउंट्स 15 वर्ष के पॉलिसी टर्म से थोड़ी सी ज़्यादा है। पहले ऑप्शन में मैच्योरिटी बेनिफिट की अमाउंट ज़्यादा होती है, इसलिए सिंगल प्रीमियम की अमाउंट भी ज़्यादा आती है। तो चलिए अब इस प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स को देख लेते हैं। डेथ बेनिफिट। पहले ऑप्शन में पॉलिसी धारक के नॉमिनी को जो डेथ बेनिफिट या लाइफ कवर के रूप में मिलता है वह है टेबुलर प्रीमियम का 100 गुना प्लस गारंटीड एडिशन और दूसरे ऑप्शन में डेथ बेनिफिट है टेबुलर प्रीमियम का 10 गुना प्लस गारंटीड एडिशन। वहीं मैच्योरिटी बेनिफिट दोनों ही ऑप्शंस में है बेसिक सम अश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन। यदि आप पहले ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो आपको मैच्योरिटी बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं, वहीं आप यदि दूसरे ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो आपको लाइफ की कवरेज ज़्यादा मिलती है। एक नज़र गारंटीड एडिशन के रेट्स पे भी डाल लेते हैं। गारंटीड एडिशन के ये रेट्स प्रति 1000 बेसिक सम अश्योर्ड के लिए निर्धारित किए गए हैं जो पॉलिसी धारक को प्रत्येक वर्ष गारंटीड एडिशन के रूप में मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि गारंटीड एडिशन के रेट्स पहले ऑप्शन में दूसरे ऑप्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा हैं, इसीलिए मैच्योरिटी बेनिफिट्स पहले ऑप्शन में ज़्यादा हैं और इसीलिए पहले ऑप्शन में सिंगल प्रीमियम की अमाउंट भी ज़्यादा आती है। अब क्योंकि यह प्लान एक सिंगल प्रीमियम प्लान है इसलिए ग्रेस पीरियड, क्लेम कंसेशन और ऑटो कवर जैसे डेफिनेशंस का इस प्लान में कोई तात्पर्य नहीं है। इस प्लान की पॉलिसीज़ कभी लैप्स भी नहीं हो सकते, इसलिए रिवाइवल और पेड अप वैल्यू के भी यहाँ कोई मायने नहीं है। तो आइए अब इन सारे फीचर्स को हम एक उदाहरण से समझते हैं। ये है मिसेस नीतू जिनकी उम्र है 30 वर्ष। मिसेस नीतू एक टीचर हैं और वे जॉइंट फैमिली में रहती हैं। और ये है मिसेस पन्नू जिनकी उम्र है 30 वर्ष। मिसेस पन्नू एक लॉयर हैं और सिंगल मदर हैं। मिसेस नीतू की फैमिली में काफ़ी सारे अर्निंग मेंबर्स हैं, इसलिए मिसेस नीतू धनवर्षा के डेथ बेनिफिट्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं। वे इस प्लान को इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना चाहती हैं, इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं लोअर डेथ बेनिफिट्स एंड हायर मैच्योरिटी बेनिफिट्स, इसलिए वे इस प्लान में ऑप्शन 1 का चुनाव करती हैं। वहीं मिसेस पन्नू के रिक्वायरमेंट्स को देखें तो वे अपने परिवार में सिंगल अर्निंग मेंबर हैं, इसलिए वे भविष्य में अपने ना रहने पर भी ज़्यादा लाइफ कवर के साथ अपने बच्चों के भविष्य को सिक्योर करना चाहती हैं। धनवर्षा प्लान में उनकी रिक्वायरमेंट्स है हायर डेथ बेनिफिट्स एंड लोअर मैच्योरिटी बेनिफिट्स, इसलिए वे ऑप्शन 2 का चुनाव करती हैं। दोनों ने ही बेसिक सम अश्योर्ड की अमाउंट रखी है 10 लाख रुपए और पॉलिसी की टर्म रखी है 15 वर्ष। मिसेस नीतू के केस में सिंगल प्रीमियम की अमाउंट आई है 8,86,750 रुपये और उनके डेथ सम अश्योर्ड की अमाउंट आएगी 11,08,438 रुपये। उनके मैच्योरिटी सम अश्योर्ड की अमाउंट होगी बेसिक सम अश्योर्ड के बराबर यानी 10 लाख रुपये। वहीं मिसेस पन्नू की सिंगल प्रीमियम आएगी 7,98,700 रुपये और उनके डेथ सम अश्योर्ड की अमाउंट आएगी 79,87,000 रुपये। उनकी मैच्योरिटी सम अश्योर्ड की अमाउंट आएगी बेसिक सम अश्योर्ड के बराबर यानी 10 लाख रुपये। अब दोनों को मिलने वाले गारंटीड एडिशन रेट्स को देख लेते हैं। मिसेस नीतू के लिए यह रेट आएगी 75 रुपये प्रति 1000 बेसिक सम अश्योर्ड और उनके गारंटीड एडिशन की वैल्यू आएगी 75,000 रुपये प्रति वर्ष। वहीं मिसेस पन्नू के केस में गारंटीड एडिशन की रेट आएगी 40 रुपये प्रति 1000 बेसिक सम अश्योर्ड और इस हिसाब से उनके गारंटीड एडिशन की वैल्यू आएगी 40,000 रुपये प्रति वर्ष। अब दोनों को मिलने वाले बेनिफिट समरी को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखते हैं। दोस्तों, आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान किसी भी वर्ष में मिसेस नीतू और मिसेस पन्नू को मिलने वाले गारंटीड बेनिफिट के अमाउंट्स पहले से ही फिक्स्ड हैं। मान लेते हैं कि मिसेस नीतू और मिसेस पन्नू के साथ पॉलिसी के 12वें वर्ष में कोई अनहोनी हो जाती है तो उनके परिवार को डेथ बेनिफिट के रूप में मिलेगी डेथ सम अश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन, जो होगी 11,08,438 रुपये प्लस 9 लाख रुपये, जिसकी टोटल वैल्यू आएगी 20,08,438 रुपये। उनकी मॉर्टेलिटी प्रॉफिट आएगी 20,08,438 रुपये माइनस 8,86,750 रुपये।
यह वैल्यू होगी 11,21,688 रुपये। मिसेस पन्नू के केस में डेथ बेनिफिट की अमाउंट आएगी 79,87,000 रुपये प्लस 4,80,000 रुपये, जिसकी टोटल वैल्यू आएगी 84,67,000 रुपये। उनकी मॉर्टेलिटी प्रॉफिट होगी 84,67,000 रुपये माइनस 7,98,700 रुपये। यह वैल्यू आएगी 76,68,300 रुपये। लेकिन दोस्तों, यदि दोनों ही पॉलिसी धारक पॉलिसी टर्म के पूरे 15 वर्ष तक सर्वाइव कर जाते हैं तो उन्हें मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में मिलेगी मैच्योरिटी सम अश्योर्ड प्लस गारंटीड एडिशन। मिसेस नीतू के केस में यह वैल्यू आएगी 10 लाख रुपये प्लस 11,25,000 रुपये, जिसकी टोटल वैल्यू आएगी 21,25,000 रुपये। इस हिसाब से उनके मैच्योरिटी की प्रॉफिट होगी 12,38,250 रुपये। और मिसेस पन्नू के केस में मैच्योरिटी बेनिफिट की अमाउंट आएगी 10 लाख रुपये प्लस 6 लाख रुपये, जिसकी टोटल वैल्यू होगी 16 लाख रुपये। और इस तरीके से उनकी मैच्योरिटी में प्रॉफिट होगी 8,01,300 रुपये। यदि हम दोनों के प्रॉफिट्स को कंपेयर करें तो ऑप्शन 1 होने की वजह से मिसेस नीतू के केस में मैच्योरिटी प्रॉफिट मिसेस पन्नू की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा आई है। लेकिन दोस्तों, ऑप्शन 2 होने की वजह से मिसेस पन्नू की मॉर्टेलिटी प्रॉफिट मिसेस नीतू की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा आई है। दोस्तों, यदि आप धनवर्षा के सेकंड ऑप्शन में मिलने वाली लाइफ कवरेज को देखें तो ये अपने आप में एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। और यदि मैच्योरिटी बेनिफिट्स की बात करें तो सिंगल प्रीमियम की लगभग डबल राशि मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में पॉलिसी धारक को मिलती है। इसलिए धनवर्षा में सेकंड ऑप्शन टर्म इंश्योरेंस और एंडोमेंट प्लान का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। राइडर्स। इस प्लान में 2 राइडर्स अवेलेबल हैं। पहला राइडर है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर और दूसरा राइडर है न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर। यदि आप इन राइडर्स को डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहां जाके इसे देख सकते हैं। धनवर्षा प्लान को आप किसी भी LIC एजेंट या फिर LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं। सरेंडर वैल्यू। यदि आप अपनी पॉलिसी को पहले 3 वर्ष में सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको रिटर्न में सिंगल प्रीमियम का 75% मिलेगा और उसके बाद सरेंडर करने पे सिंगल प्रीमियम का 90% रिटर्न के रूप में मिलेगा। और साथ ही आपको गारंटीड एडिशन का 17 से 35% रिटर्न के रूप में मिलेगा। 10 लाख बेसिक सम अश्योर्ड पे मिलने वाले सरेंडर वैल्यू की अमाउंट्स भी इस चार्ट में मेंशन्ड है। लोन। पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी में लोन भी ले सकते हैं। लोन कितना मिलेगा यह वैल्यू सरेंडर वैल्यू पर डिपेंड करती है। ऑप्शन टू टेक मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट्स। दोस्तों, आप डेथ क्लेम और मैच्योरिटी की अमाउंट को एक साथ ना लेकर 5 साल तक इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं। यदि लाइफ एश्योर्ड माइनर है तो इस ऑप्शन को लाइफ प्रपोजर पॉलिसी धारक के 18 वर्ष कंप्लीट होने से पहले तक कभी भी ले सकते हैं। लेकिन यदि एक बार लाइफ एश्योर्ड की उम्र 18 वर्ष हो जाए तो इस ऑप्शन को लेने का अधिकार सिर्फ लाइफ एश्योर्ड के पास ही होता है। मैच्योरिटी या डेथ क्लेम की लम सम अमाउंट को जब इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट की जाए तो इंस्टॉलमेंट की मिनिमम अमाउंट मंथली के लिए 5,000, क्वार्टरली के लिए 15,000, हाफ ईयरली के लिए 25,000 और ईयरली के लिए 50,000 होनी चाहिए। लेकिन यदि इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इन लिमिट से कम की बन रही है तो मैच्योरिटी या डेथ क्लेम की अमाउंट को लम सम में ही पे किया जाएगा। यदि आप बेनिफिट की अमाउंट को इंस्टॉलमेंट्स में लेते हैं तो LIC इस पे आपको इंटरेस्ट भी पे करेगी। तो दोस्तों, यह थी धनवर्षा प्लान की एक डिटेल वीडियो। पॉलिसी लेने से पहले इस प्लान को अच्छी तरीके से स्टडी ज़रूर करें और याद रहे इस प्लान की क्लोजिंग डेट है 31 मार्च 2023। आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए आप कमेंट या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।